नाउ अब हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जो ओपन कर ली है। सबसे पहला काम, दो मॉड्यूल्स हमें इंपोर्ट करने हैं, पेंडास और एसक्यूएल एल्चेमी। लेट्स create this notebook to access the data from our database. चलिए अब सेकेंड इंपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल को, एसक्यूएल एल्चेमी को, विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल एल्चेमी एज एसक्यू। यहाँ एसक्यूएल एल्चेमी को मैंने लाइस दिया है एसक्यू। इट्स योर चॉइस, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एनी अनदर नेम। देन मेक अ कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर कनेक्टिंग विद आर डेटाबेस। हमारे डेटाबेस के साथ में हमें कनेक्ट होना है, इसलिए हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट इंजन फंक्शन। यहाँ क्रिएट इंजन फंक्शन जो एसक्यूएल एल्चेमी मॉड्यूल में डिफाइन है उसका यूज़ किया जाता है। सो ताकि हम क्या कर सकें, कनेक्शन स्टेबलाइज कर सकें बिटवीन दिस पाइथन एंड माई एसक्यूएल। उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी, पाई माई एसक्यूएल प्लस MySQL कोलन PyMySQL प्लस MySQL कोलन। इसके बाद में आपको देना है यहाँ पे डबल स्लैश। यहाँ आप असाइन करोगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो अपने MySQL का सेट कर रखा है। when you install your MySQL on your Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, दैन उस टाइम आप जो पासवर्ड्स और यूज़र नेम सेट करते हो, यूज़र नेम जनरली जो होता है वो रूट होता है, तो उस वही आपको ध्यान रखना है, वो याद रखने होते हैं आपको पासवर्ड। यू हैव टू रिमेंबर दैट पासवर्ड टू वर्क विद दैट डेटाबेस, ओके। ताकि आप उस डेटाबेस में एसक्यूएल के साथ में वर्क कर पाएँ, उसके लिए आपको पासवर्ड यहाँ पे डालने होते हैं। हमने यहाँ 1 2 3 4 सेट किया था तो वही डाला है। तो लेट रन दिस कोड एंड यू कैन सी देयर इज़ नो एरर। तो कनेक्शन हमारा जो है स्टेबलाइज हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो डेटा है रीड एसक्यूएल फंक्शन के थ्रू, पैंडास का रीड एसक्यूएल फंक्शन है, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आपकी टेबल का जो डेटा है, डेटाबेस टेबल का डेटा आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम में। यहाँ डेटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है df। देन इसमें हमने pd.readSQL पैंडास लाइब्रेरी का रीड एसक्यूएल फंक्शन कॉल किया। देन इसके पैरामीटर्स हमने यहाँ पास किए। सबसे पहला पैरामीटर आता है जिसमें आपको नेम असाइन करना है टेबल का। ऑर्डर्स टेबल का मुझे यहाँ डेटा देखना है, तो ऑर्डर्स टेबल यहाँ मैंने लिखा। देन कनेक्शन स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो हमने पास किया, ओके। नाउ आई विल रन दिस कोड, यू कैन सी। प्रिंट करवा लेते हैं डेटा फ्रेम को। आप देखोगे कि जो टेबल में हमारा डेटा था, डेटाबेस टेबल में, वही सेम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया एज आउटपुट। तो ये पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर हमने टेबल का डेटा पिक किया। एक और टेबल हमने क्रिएट की थी, दैट इज़ पर्सन टेबल। चलिए उसका डेटा भी यहाँ ले लेते हैं। और जो ऑब्जेक्ट का नेम है मैंने यहाँ चेंज किया, जो वेरिएबल है मेरा डेटा फ्रेम df1 चेंज किया है। अब आप देखोगे उसका भी डेटा यहाँ पे लोड हो गया। देन अब हम बात करते हैं किस तरीके से, अब हम देखेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर मेन पॉइंट। दैट इज़ हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि जॉइनिंग कैसे परफॉर्म करवाते हैं। तो जॉइनिंग परफॉर्म करवाने के लिए हम एक क्वेरी ऑब्जेक्ट, अपनी एक वेरिएबल लेंगे, उसमें डीएमएल क्वेरी जो सेलेक्ट की होती है वो क्वेरी डिफाइन करेंगे और उन फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिन जिन फील्ड्स को अपने को कंबाइन करके मर्ज करके एक न्यू टेबल में डेटा, न्यू डेटा फ्रेम में डेटा लेके आना है। सपोज आई वांट टू जॉइन दीज टू टेबल्स, ओके। मुझे पर्सन आईडी फील्ड के बेसिस पे दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है एंड आई वांट ओनली द पीआईडी एंड नेम कॉलम ऑफ पर्सन टेबल एंड ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर टेबल in one single data frame. Then how can we do this? With the help of select query you can do this easily. Now you can see, अब आप देख सकते हैं select query किस तरीके से टाइप कर रही है ताकि हम डेटा को, दोनों टेबल्स को जो है ज्वाइन करवा सकें। डॉट ऑपरेटर की मदद से
आपको जिस भी टेबल का जो भी फील्ड चाहिए वो एक्सेस कर लीजिए। ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर आईडी, पर्सन्स टेबल से पर्सन आईडी चाहिए। देन हमें चाहिए, नीड है पर्सन्स टेबल के नेम का, देन ऑर्डर्स के ऑर्डर नंबर और का जो फील्ड है वो, तो उसको भी यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको टेबल का नेम एंड डॉट ऑपरेटर, इसके बाद आपको राइट डाउन करना है वो फील्ड का नेम विच यू वांट टू एक्सेस। ओके, बहुत ईजी है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रॉम हमें यहाँ दोनों टेबल्स का नेम दे दीजिए। जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, देन इनर जॉइन जो कीवर्ड है वो अपना यहाँ पे यूज़ होगा। नाउ अब आप देख सकते हैं इनर जॉइन हमने यहाँ परफॉर्म करवाया फ्रॉम ऑर्डर्स, देन इनर जॉइन, देन हमने यहाँ दिया पर्सन्स, तो ऑर्डर और पर्सन टेबल में इनर जॉइन परफॉर्म करवाया। पर्सन के पीआईडी और ऑर्डर पीआईडी फील्ड के बेसिस पे हम लिंकिंग स्टेबलाइज की। रीड एसक्यूएल फंक्शन का हमने यहाँ कॉल किया। अब आप देखेंगे डीएफ इज़ नॉट डिफाइन हियर, दिस इज़ एन एरर बिकॉज जो रीड एसक्यूएल जो फंक्शन है अपना, रीड एसक्यूएल फंक्शन pandas लाइब्रेरी का होता है, राइट। सो वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन विद द pandas ऑब्जेक्ट पीडी ऑब्जेक्ट के साथ हमें कॉल करना था। देन यू कैन सी दैट द आउटपुट, देन यू कैन सी दैट द ऑर्डर आईडी, पर्सन आईडी, ऑर्डर नंबर एंड नेम, ऑल दिस फील्ड आर combined into one this single data frame here। तो इस तरीके से हमने परफॉर्म किया जॉइनिंग ऑपरेशन दोनों टेबल्स पे।